किसी भी युद्ध में सैनिकों के साथ साथ साइलेंट सोल्जर का भी बहुत अहम योगदान होता है। कैसे, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ है भारतीय सेना की आरवीसी की ऑफिसर कैप्टन हर्षिता। आरवीसी में कुछ साल पहले ही महिलाओं को इंडक्ट करना शुरू किया था। महिलाओं का जो पहला बैच आरवीसी का है, कैप्टन हर्षिता उसी बैच के ऑफिसर हैं और गणतंत्र दिवस परेड में ये उस आरवीसी की जो दस्ता है उसको लीड भी करेंगी। और जो मैंने कहा कि साइलेंट सोल्जर, उनके बारे में बताएंगे। कैप्टन हर्षिता, क्योंकि आप आरवीसी ऑफिसर हैं, आप बताइए साइलेंट सोल्जर का कितना अहम योगदान होता है। और पहली बार तो लद्दाख की झलक हमें कर्तव्य पथ पर दिखेगी, जहां हमें डबल हम कैमल भी दिखाई देंगे। हाँ जी, तो जैसा कि आपने बोला, ये जो है साइलेंट वॉरियर्स मुख्य होता है हमारे, एंड ये सब ऑपरेशनली डिप्लॉयड होते हैं। दे आर ऑल आर्मी सोल्जर्स एंड अपने अपने डिफरेंट ऑपरेशनल रोल्स में वो एज फोर्स मल्टीप्लायर्स इंडियन आर्मी में यूटिलाइज किए जाते हैं। एंड जो आप हमारा दास्ता भी देखेंगे, आपको दिखेगा उसमें कि बहुत ही यूनिकली क्यूरेटेड है ये। उसमें हिस्सा लेने वाले 2 बैक्ट्रियन कैमल्स हैं, 4 जंस्कारी पोनीस हैं, 4 रैप्टर्स हैं और आर्मी डॉग्स हैं। आर्मी डॉग्स में भी हमारे पास 5 तरीके की इंडिजिनस ब्रीड्स हैं। जो आपने कैमल का जिक्र किया, तो थोड़ा मैं अगर समझाना चाहूँ कि डबल हम कैमल है, कितना अहम ये भारतीय सेना के लिए है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए इनका यूज करते हैं, गश्त के लिए वहाँ इस्तेमाल किया जाता है और लद्दाख जैसी स्थिति में इनका इस्तेमाल होता है जहाँ बहुत टफ टेरेन है, वेदर बहुत बड़ा दुश्मन एक तरीके से होता है। तो थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। जी, जो बैक्ट्रियन ऊंट है ये ऑपरेशनली इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड रिमाउंट वेटनरी कोर का खासियत ये रहा है इसमें कि ये एनिमल्स जो इनकी ब्रीड एंडेंजर्ड है, तो हम इनकी ब्रीडिंग, रेयरिंग और ट्रेनिंग में इनको ऑपरेशनली रेडी सोल्जर बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। कोल्ड डेजर्ट, थिन एयर और 15,000 एंड अबव के ऑल्टीट्यूड में भी ये एनिमल्स जो है अपनी ड्यूटीज निभा सकते हैं। लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो गया, माउंटेड पेट्रोलिंग हो गया कोल्ड डेजर्ट्स में, तो इन सब में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा। जी, और हमें कर्तव्य पथ पर जो आपका दस्ता होगा आरवीसी का, उसमें रैप्टर्स भी दिखाई देंगे जिनको एंटी ड्रोन के तौर पे ट्रेन किया जा रहा है। वो ड्रोन गिराने का काम कर सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, जो रैप्टर्स हैं आरवीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरे पे उनकी ट्रेनिंग की जा रही है एंड दे आर बीइंग यूज्ड फॉर एंटी ड्रोन ऑपरेशंस एंड सर्विलेंस। उनके सर पे एक छोटा सा कैमरा माउंट किया जाता है एंड उनको ट्रेनिंग इस प्रकार दिया जाता है कि उस कैमरा के माउंटिंग से और अपनी नेचुरल कैपेबिलिटीज यूज करके वो बर्ड्स जो है सर्विलेंस के लिए यूटिलाइज किए जा सके। जी, तो इस बार कर्तव्य पथ में जो दस्ता होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा। लद्दाख की उसमें झलक होगी। डबल हम कैमल देखने के लिए जो लोग लद्दाख जाते हैं वो अगर कर्तव्य पथ आए तो उनको वहां दिखाई देगा। उसके अलावा भी बहुत कुछ आरवीसी के रास्ते में है जो गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई देगा। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।